Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस के तेसरा प्रवक्ता हैं अतुल जी। तमाम घोषणाएं जो की हैं उसमें रोजगार है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए सिविल यूनियंस की बात कही गई है। कितना अलग है 2019 के मैनिफेस्टो से अगर कहें? ये ये संपूर्ण न्याय की बात है। आपने देखा होगा कि 10 साल का काल जो था वो अन्याय काल था, और इस अन्याय काल से अगर आपको दूर होना होगा तो समाज के हर तबके की तरफ आपको ध्यान देना होगा। फिर वो आर्थिक विषमताएं बढ़ी है, सामाजिक विषमताएं बढ़ी है, मानसिक विभाजन हुआ है धर्मों के नाम पर, और आर्थिक विषमताओं को दूर अगर करना है तो शिक्षा के विषमता को भी दूर करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचकर इस देश के हर तबके को इसमें ध्यान में रखा गया है। और 70 साल की आज़ादी के बाद इस देश का संविधान जब खतरे में आता है तो संविधान को बचाकर ये सारे न्याय को प्रस्तावित करने की बात कांग्रेस करेगी। कांग्रेस चुनकर आ रही है और कांग्रेस इस बात को इस्टेब्लिश करेगी। अतुल जी, कल बड़ा प्रचार जो है वो होने वाला है, राजस्थान में, तेलंगाना में होने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आप किस तरीके से इसे रखने वाले हैं हर जगह? एक तो ये है कि सोशल मीडिया हो, फ्रंटलाइन मीडिया हो, हर जगह कांग्रेस की बात कैसे नहीं पहुँचे, इसका इंतज़ाम इस सरकार ने किया है। मोदी सरकार की अगर अचीवमेंट कोई है तो यही अचीवमेंट है कि विपक्ष को ख़त्म कैसे किया जाए। फिर उन्होंने सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का भी किस तरह से इस्तेमाल किया है, तो सारे एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हर द्वार को ठकठकाएगा, हर द्वार पर जाएगा, अपनी महिला बहन से कहेगा कि आप गरीब थे, अब गरीब नहीं रहोगे। आपके जेब में 1 लाख रुपए जाएगा। महिलाओं को क्यों? तो महिला वे है अपने घर की चिंता करती है, बेटा बेटी की शिक्षा की चिंता करती है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करती है, और इसीलिए उनके खाते में 1-1 लाख रुपए जाएगा तो हर परिवार जो है वो सक्षम होगा। श्रमिकों का न्याय है, किसानों का न्याय है। इन्होंने हमारे महाराष्ट्र के यवतमाल से कहा था दाबड़ी से कि हम 1.5 गुना दाम जो है किसानों के फसल को देंगे। दिया? नहीं दिया। जुमला दिया, दूसरा जुमला दिया 5 साल में दाम दुगना कर दोगे। दाम दुगना छोड़ो, उन्होंने उनका खर्चा दुगना कर दिया है। तो ये वादा किया है कि फसल को एमएसपी जो स्वामीनाथन कम्युनिटी के रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से दिया जाएगा, बल्कि उसका कानून किया जाएगा। तो ये हम करके दिखाएंगे। हमने कर्नाटक में करके दिखाया, हमने तेलंगाना में करके दिखाया, जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में थी छत्तीसगढ़ में भी करके दिखाया, राजस्थान में भी करके दिखाया था। लेकिन अभी भूल चूक सुधार के मूड में देश की जनता आई है, और इस बार करारी मात जो है वो मोदी जी को ये लोकसभा चुनाव में मिलने वाली है। और हम देख रहे हैं कि देश भर में चुनाव से पहले पार्टी बदलने का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र इस बात का हो रहा था। उससे कुछ असर पड़ता है ज़मीनी स्तर पर? बिल्कुल असर पड़ता है। आप देखिए महाराष्ट्र में इतनी बड़ी आंधी है बीजेपी के खिलाफ, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी, परिवार तोड़े, लोगों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर लेकर गए। तो दूसरी चीज़ भी ये इस्टेब्लिश होती है कि जो देश के प्रधानमंत्री 400 पार का दावा करते हैं वो 180 भी पार नहीं हो रहे। नहीं तो क्या ज़रूरत थी पार्टियां की पार्टियां तोड़ना, नेताओं को लेकर जाना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाना। तो उन्होंने हार तो पहले ही मान ली है, और इसलिए तानाशाह जो है अपनी क्रूरता के चरम सीमा पर अभी पहुंचा है।